नमः शिवाय। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज हम मतदाता की एक बहुत बड़ी समस्या को भी डिस्कस करने वाले हैं और उसके समाधान को भी बताने वाले हैं। वैसे तो इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को इस पर विचार नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे देश का है, समाज का है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जो आप वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हो, जैसे पहला चरण हुआ और वैसे चाहे विधानसभा का हो या कोई भी चुनाव हो, तो कभी 100% गया ही नहीं। 60, 65, 70 ये बहुत शर्म की बात है। वोटिंग क्यों नहीं 100% हो सकती है? एक्चुअली कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से पा रहा है। जैसे आप मान के चलिए कोई मतदाता, जैसे मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे होने वाला है, तो चलिए मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक मतदाता इंदौर में है और वहाँ पे वो रह रहा है, अब उसको वोट डालना है सतना में, तो सोचता है कि पूरी फैमिली के साथ आएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा लग जाएगा। तो 5-6 हज़ार बचाने के चक्कर में सोचता है अगर 4-5 वोट नहीं भी डालेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बात भी सही है। देखिए देश, लेकिन हम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और सरकार की है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन के टाइम पे एक ऐसी योजना लाए कि जो वैक्सीन नहीं करवाएगा, वैक्सीन के इंजेक्शन नहीं लेगा, उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा भी नियम डाल दो तो भी 100% मतदान पड़ जाएंगे। इसलिए हम 5 ऐसे सॉल्यूशन लेके आए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन अभी भी इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकती है। और भारत सरकार को तो रियली विचार करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार पर हम सबको भरोसा है। हमें पता है देश की ऊंचाई, देश को जिस ऊंचाइयों पर लेके गए हैं उसको और आगे लेके जाना है, और उसके लिए सभी को वोट डालना ही है। तो चलिए उस सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना एक फैमिली के किसी एक मेंबर को ये पावर दी जाए, ये अथॉरिटी दी जाए कि वह बाकी सभी मेंबर के लिए वोटिंग कर सके। अब जैसे कि किसी भी गांव में माता पिता कोई ना कोई एक कैंडिडेट तो रहता ही है। अब अगर वो लोग नहीं आ पाए या किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन अगर ये सुविधा दे दी जाए कि कोई भी उस फैमिली का एक कैंडिडेट पूरा वेरिफिकेशन करा लो, पूरी पर्ची देख लो, आईडी प्रूफ देख लो, वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई कर लो, सब कर लो, लेकिन उस फैमिली मेंबर को जैसे राशन मिलता है ना तो थंब इम्प्रेशन लगता है, तो थंब इम्प्रेशन के थ्रू वेरीफाई कर लो कि उस मेंबर, उस फैमिली का ये मेंबर है कि नहीं है, और फिर वोट करवा दो। चलिए दूसरे तरीका हम बता देते हैं कि दूसरा तरीका में क्या करें। जैसे मान के चलिए कि वो सतना में मतदाता रह रहा है, उसको वोट कहाँ डालना था, पोलिंग बूथ सतना के, तो क्या करें, एक फॉर्म फिलअप करवा ले पहले ही कि जो लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं और जहाँ के लिए वोट डालना चाहते हैं उसका एक कनेक्शन बना ले। तो मतदाता, इंदौर वाला मतदाता को सतना वाली पोलिंग बूथ में डालना है, तो क्या करें कि वो मतदाता सतना के पोलिंग बूथ में चला जाए और प्रॉपर वही पूरा प्रोसीजर एंट्री करे, अपनी पर्ची सबमिट करे, आईडी प्रूफ के थ्रू वेरिफिकेशन करवाए, सिग्नेचर करवाए और अपनी उंगली में जो स्याही लगाते हैं वो लगवा दे, और ये पूरा प्रोसीजर वीडियो कॉल पर कर ले। यहाँ सतना का एक सेपरेट सेक्शन बना ले और सतना के पोलिंग बूथ में एक व्यक्ति वीडियो कॉल के थ्रू पूरा प्रोसीजर देखता रहे, और पोलिंग बूथ से भी तो कनेक्शन रहेगा, तो उसके द्वारा पूरा प्रोसीजर हो गया। अब वोट डालने की बारी है, लास्ट में क्या बचा, अब जाके बटन प्रेस करना है और वोटिंग करनी है। तो उसके लिए अपना किसी एक फैमिली मेंबर जिसको हम अथॉरिटी दे के रखे हैं, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगेगा, मतलब सतना में तो वो डायरेक्ट प्रेजेंट होकर कर लेंगे, और इंदौर में तो वो मतदाता डायरेक्ट चला जाएगा, और सतना के लिए अपने ही फैमिली को एक मेंबर चला जाएगा। तरीके से वेरिफिकेशन हो गया और देन वही फैमिली मेंबर जाके वोटिंग कर दे। सिंपल प्रोसीजर है, आसानी से हो सकता है। चलिए तीसरा तरीका हम बता देते हैं। वैसे तो इस दौरान जब भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन इतना खर्च करते ही हैं, तो मेरे हिसाब से तो
ट्रेन का किराया ही फ्री कर दें चुनाव के टाइम पर, जिससे आसानी से आ जा सके। देखिए, मतदाता तो इसी तरीके के हैं, लेकिन सरकार इसीलिए तो चुनी जाती है कि अगर 40% या 30% लोग लेजी हैं, आलसी हैं, उनको भी जागरूक करना है, उनको भी समझाना है, बुझाना है, मतदान की वैल्यू बतानी है, देश की उन्नति में उनका सहयोग लेना है। नहीं कर रहे हैं तो प्रेशराइज करके सही रास्ते में लेके जाना है, क्योंकि इससे पूरे सब लोग ना सफ़र करेंगे। जो लोग जिम्मेदार नागरिक, जैसे हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने पैसे भी खर्च कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, हर तरह से जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से, सबकी वजह से, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो सब न सफ़र करेंगे। अगर देश को नुकसान होगा तो हम सबको नुकसान नहीं होगा। चलिए तीसरा तरीका बताते हैं। एक फॉर्म भरवा ले, जिन जो अपने पोलिंग बूथ में नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक, और नॉमिनी डलवा दें, तो कम से कम नॉमिनी जाके वोट डाल आएगा, क्योंकि हम अथॉरिटी दे रहे हैं ना कि हमारा वोट ये डाल सकता है, तो दोनों का डॉक्यूमेंट संलग्न कर लें, दोनों का डॉक्यूमेंट संलग्न हो जाएगा। जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लग रहा था तो वहाँ दोनों को डॉक्यूमेंट लग जाएगा। जिस तरह से नॉमिनी होते भी तो हैं, तो नॉमिनी जाके वोट डाल देगा। ये भी एक सरल प्रोसीजर है, फॉर्म भरवा लें, क्या दिक्कत है। नहीं पहुंच पा रहे, नेक्स्ट तरीका ओपन ही कर दें। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो ऑनलाइन करना ही चाहते हैं, अलग से चार्ज ले लो। दिक्कत है जो ऑनलाइन वालों से लिए, अगर इस व्यवस्था के लिए भी कुछ दिक्कत आ रही तो 100 रुपये 200 रुपये एक अलग से ऑनलाइन वालों के लिए चार्ज लगा दीजिए, सिंपल। और उनका वोटिंग ही ओपन रहे, ऑप्शन कि हाँ हम इसको वोट दे रहे हैं, ओपन ही रहे, जाके आप काउंट कर लीजिए उसको, या कोई कर्मचारी ही उस फॉर्म को देख के डाल दे, सिंपल सा। तो मेरे कहने का आशय है कि अगर सोचा जाए, अगर इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल में पहुंचा सकते हैं, विक्रम लैंडर को, तो क्या ये छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? कब से वही अपडेशन, जब 60% 70% ऊपर वोटिंग नहीं जा रही, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि नहीं है? हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या बोले? तो ये सॉल्यूशन का मार्ग, अगर इससे बेहतर भी आपके पास सॉल्यूशन हो तो करिए, रिस्ट्रिक्शन डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन 100% वोटिंग परसेंटेज होना ही चाहिए। इस वीडियो को इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें भरोसा है मोदी सरकार पर, हमें भरोसा है कि मोदी सरकार ने भारत देश को जिस ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, हम चाहते हैं कि उससे आगे देश आगे बढ़े, क्योंकि आज भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है वर्ल्ड में। विश्व में हमारे भारतीय नागरिकों को बड़े सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है, और भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। चलिए अब देखिए, क्या है, हम बीजेपी के ना कार्यकर्ता है ना कुछ भी, लेकिन जो गवर्नमेंट सही कर रही है उसका सपोर्ट करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। चलिए एक इशू बताते हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी हो सकता है वो विरोध भी करे और कई बार डिस्कशन होता भी है। तो जो जॉब वैकेंसी का इशू उठा रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा विपक्षी जो उनके सपोर्टर हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जॉब देने में फेल हो गई है, ठीक है, मानते हैं, चलो, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करना जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर 2014 के पहले आप देखो तो आए दिन बम फूटते थे। ताज होटल का हादसा हो, चाहे मुंबई हो, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, इधर ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कहीं का भी जगह सुरक्षित नहीं था। आए दिन बम ब्लास्टिंग होती थी, लिखा रहता था कि यहाँ पे इस सामान को न छुएं। क्या 10 सालों में हम सुरक्षित नहीं हैं?
ये बहुत बड़ा इशू है। पहली एक ऐसी गवर्नमेंट है मोदी जी की, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मोदी जी 3 साल मुख्यमंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 पंचवर्षीय 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक भी घोटाले में लिप्त नहीं है। तो आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए रोड और बिजली की स्थिति, रोड और बिजली, बाकी तो बहुत योजनाएं, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ। आप गांव में जॉब की बात कर देता हूँ। जो भी विपक्षी पार्टी है, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट में आते हो तो जॉब दोगे कैसे। ये मत बोलिए कि हम आएंगे तो हम दे देंगे, ये उनसे प्लान पूछिए कि वो देंगे कैसे, आखिर उनके पास प्लान क्या है, बस इतना वो बता दें। मैनिफेस्ट बनाना आसान है, करके दिखाना कठिन होता है। कोई भी मुंह आए बोल देगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे करोगे कैसे। और एक चीज मैं बता देता हूं, वो पूछिएगा किसी से भी कि जहां पे भी सभी की गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां जहां भी उनकी गवर्नमेंट है, क्या वहां पे वो जॉब वैकेंसी क्रिएट किए हैं। की भी बात कर देता हूं, 370 को हटाना ये नियत शो करता है, क्योंकि नियत ईमानदार है। वोट के लिए नहीं था, 370 हटाना बहुत रिस्की था, बहुत मतलब स्ट्रेटेजी लगा के ट्रिकली किया गया है, ये नियत शो करता है। राम मंदिर की जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि मैंने देखा है 1992 का दंगा, मैंने देखा है वो दंगे, इसमें नुकसान किसका होता है, हम जनता का होता है। दंगे में मरता कौन है, हम जनता मरते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जितना भी यही प्रयास करती कि दंगे ना हो, जनता खुश रहे, जनता खुशहाल रहे। अब इतना से हिंट से समझ लीजिए, ये नियत शो करता है। राम मंदिर आप देखो ना, राम मंदिर बना है तो मस्जिद के लिए जमीन भी दी गई है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कभी भी अन्याय नहीं की है। बस अब अगर उल्टा चश्मा ही आप पहन लोगे तो मैं क्या बोलूं। तो मुख्य चीजें मैं बता दे रहा हूं कि अगर जो भी मुद्दे हैं जो मोदी गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, तो विपक्षी अगर कहती हम कर सकते हैं तो प्लान बताइए। और अगर आप इतने ही काबिल हैं तो अपने राज्य में, जिस राज्य में आपकी सरकार है, उसमें आपने करके क्यों नहीं दिखाया, और आप पे भरोसा हम कैसे कर लें। तो आई होप मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया, समस्या भी समझा दिया। वैसे राजनीतिक बंदा तो मैं हूँ नहीं, आध्यात्मिक बंदा हूँ, लेकिन एक अपनी जिम्मेदारी को मैंने समझा और बिल्कुल फेयर बात की है। हम आगे मोदी सरकार की भी जिन प्रॉब्लम उन्होंने की है उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इस तरीके से जिससे कि वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें और देश को आगे लेके जाएं, ना कि इस तरीके से कि हम उनको नीचा दिखाएं। हम सब मिल के अपने नेता को मजबूत करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, जिससे कि खुशहाली आए और खुशहाली का मजा पूरे भारतवासी ले सके। आई होप हमारे उद्देश्य को, हमारी नीयत को आप लोगों ने समझा होगा और इस सॉल्यूशन को सभी तक पहुंचाइए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।